अधीन कॉन्ट्रैक्ट होती है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक संगठन बनता है। उसके 50% के हिस्सेदार बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन होता है और 50% का हिस्सेदार भारत सरकार होती है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है। अब भारत सरकार और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन पहली बार पीपीपी मॉडल पे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। आज भी बहुत सारे डॉक्टर से जब आप पूछेंगे, अगर वो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत है और उनसे पूछेंगे कि पीएचएफआई के बारे में आप क्या जानते हैं, तो कहेंगे ये तो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। आज भी नीचे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या उनके कर्मचारी हैं, उनको ये गलतफहमी है कि वो किसी सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं। सच बात यह है कि वो पीपीपी मॉडल पे पहली बार हमने अपने देश के स्वास्थ्य की पॉलिसी इस संगठन को दे दी और उसमें एक रेड्डी भाई है, उनकी बड़ी भूमिका थी इस सबको एक्सपेडाइट करने में। तो वो रेड्डी भाई ने मिलकर के ये पूरा आंदोलन चलाया और दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हो गया, भारत सरकार और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच में। अब बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन 2006-7 में ही राजीव गांधी फाउंडेशन को कंट्रीब्यूशन देती है। क्या ये क्विड प्रो क्यो माना जाएगा? क्विड प्रो को माना जाएगा? मतलब कुछ देने के बदले में कुछ पाया। आपने क्या घूस दिया? और इस घूस के बिना जो कंट्रीब्यूशन था वो घूस था और उसके बिना पर आपको पीएचएफआई में एंट्री मिल गई, हेल्थ मिनिस्ट्री में एंट्री मिल गई और आप भारत के स्वास्थ्य नीति को प्रभावित करने लगे, भारत की स्वास्थ्य नीति बनाने लगे। एक चैरिटेबल ट्रस्ट दुनिया का जो अब तक बदनाम नहीं हुआ है, अब होगा। जब हमने तो 2021 में ही बता दिया था आपको, लेकिन उस वक्त आप लोगों को शायद भरोसा नहीं होता होगा। तो चलिए 2026 का भी वक्त आ गया, 2025 का भी वक्त आ गया। तो 2006 में ये बात शायद पता नहीं होगी, कोई बात नहीं है, अच्छे लोग थे। तो 2006 में कंट्रीब्यूशन लेकर के हमने एंट्री दे दिया, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का निर्माण कर दिया और राजीव गांधी फाउंडेशन को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कंट्रीब्यूशन दे दिया। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं है। तार मिल गया आपको, पीएचएफआई के पार्टनर कौन है ये पता चल गया आपको, कंट्रीब्यूशन मिला राजीव गांधी फाउंडेशन को, ये भी पता चल गया। अब आता है साल 2019 और 20 और इस बीच में बहुत सारे कुकर्म हुए। किसके द्वारा? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। कब कब हुआ? 2009 में। मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। 2009 में एक ट्रायल किया ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बच्चियों के ऊपर, आंध्र प्रदेश में और गुजरात में हजारों बच्चियों के ऊपर एक वैक्सीन का ट्रायल किया जिसके साइड इफेक्ट्स हुए। 9 बच्चियों की मौत हुई। पार्लियामेंट्री कमेटी गई, जांच पड़ताल की। पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच पड़ताल से पता चला कि हाँ भाई ये तो बहुत ही गलत हुआ है, बिना परमिशन का ये क्लिनिकल ट्रायल कैसे हो गया बच्चियों के ऊपर, और वो भी ट्राइबल बच्चियों के ऊपर, गरीब बच्चों के ऊपर। सरकारी स्कूलों में ये ट्रायल किए गए थे बिना परमिशन की। प्रतिबंध लगा 2009 में, ही इन्हीं की सरकार थी। प्रतिबंध लगा इस फाउंडेशन के ऊपर भी और उस कंपनी के ऊपर जिसके साथ कोलैबोरेट करके, मर्क की कंपनी थी, उसके साथ कोलैबोरेट करके ये वैक्सीनेशन का, इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम चलाया था जिसका ये प्रतिफल था। खैर, प्रतिबंध लग गया। अब प्रतिबंधित है वो कंपनी, अब कब तक वो प्रतिबंधित रही वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अब उसका देखिए। फिर खैर सरकार बदल गई, मोदी जी आ गए। अब यहां खेल शुरू होता है। 2019-20 अभी आएगा, लेकिन अब 2014 आ गया और हरदीप पुरी जी सीन में आ गए। अब आपको तार जुड़ना शुरू होगा। हरदीप पुरी जी की मुलाकात होती है, या खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, हरदीप पुरी जी खुद कह रहे हैं और मेल में भी जिक्र है। हरदीप पुरी कह रहे हैं कि रीड हॉफमैन नाम के व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है। रीड हॉफमैन से मुलाकात करने के लिए एप्स्टेन साहिब कहते हैं, जेफरी एप्स्टेन कहते हैं। रीड हॉफमैन कौन है? तो लिंक्डइन के मालिक हैं, लिंक्डइन के सर्वे सर्वा है, लिंक्डइन कंपनी के मालिक थे रीड हॉफमैन। बड़े टेक्नोक्रेट हैं। आजकल रीड हॉफमैन और एलन मस्क के बीच में वॉर छिड़ा हुआ है, क्योंकि रीड हॉफमैन के का पूरी तस्वीर आ गई है
जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड की। अब रीड हॉफमैन के साथ पुरी साहब मिलते हैं और पुरी साहब मिल करके रीड हॉफमैन के साथ मिल करके और रीड हॉफमैन को ये कहते हैं कि आप भारत आइए, डिजिटल इंडिया, फलना इंडिया, चिलना इंडिया हम करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के देखरेख में बहुत बड़ा अभियान होने वाला है, आप आइए भारत में अपना निवेश कीजिए। अब रीड हॉफमैन लिंक्डइन के मालिक जो थे, रीड हॉफमैन ने अपने लिंक्डइन को बेच दिया किनके हाथों? बिल गेट्स के हाथों। हाथों नहीं, फिर वही, अब आप देखते जाइए, भारत में जो संस्था चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से मशहूर है, चैरिटेबल ट्रस्ट है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बीजीएमएफ उसको कहते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भारत के आम लोगों की निगाह में, ये लोग ब्रांडिंग करते हैं कि कितने बड़े देवता हैं, और इसके ब्रांडिंग करने वाले यहाँ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, उसके बहुत सारे स्टूडेंट इनके पेरोल पर हैं और वो इसकी ब्रांडिंग करते हैं। लेफ्ट लीनियंट हैं, डेमोक्रेटिक है, आप सबको मालूम है। तो ये वहां से पूरा खेल चलता है, इनको पूरा ग्लैमराइज किया जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है। तो ये सज्जन, इनका जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो लिंक्डइन को खरीद लेता है। चैरिटेबल ट्रस्ट है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें स्टेक रखता है। अब वो स्टेक घट करके 4 पॉइंट कुछ परसेंट हो गया, अभी तक तो 26% से ज्यादा था। मतलब स्टेक के हिसाब से 4 पॉइंट कुछ बिलियन शेयर हैं किसके पास? इस चैरिटेबल ट्रस्ट के पास। किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। उसी प्रकार से 26 बिलियन डॉलर में माइक लिंक्डइन को यह चैरिटेबल ट्रस्ट खरीद लेता है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन खरीद लेता है। अब रीड हॉफमैन और बिल गेट्स पुराने दोस्त हैं। रीड हॉफमैन, बिल गेट्स, एप्स्टीन पुराने दोस्त हैं। रिश्ता समझ में आ रहा है आपको? रीड हॉफमैन, जेफरी एप्स्टीन और बिल गेट्स तीनों पुराने दोस्त हैं। ट्रस्ट सामने है, कारोबार उनका कंपनी का प्राइवेटाइजेशन की तरह चल रहा है, पूरा प्राइवेट कंपनी के रूप में ऑपरेट करता है। तो ट्रस्ट सामने है, लिंक्डइन की खरीदारी होती है। अब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन 2006 में जो किकबैक दिया, किकबैक है, टोटल ये घूस है। तो 2006 में जो पैसा दिया तो बदले में पीएचएफआई में गया, और 2019-20 में जो पैसा दिया उसका भी रिजल्ट पाया। 19-20 में पैसा इसलिए दिया क्योंकि महामारी की बड़ी परियोजना बन चुकी थी और जो अपोजिशन जो सरकार में है वो सवाल ना उठाए, इसके लिए आपको किकबैक दिया जाता है। राजीव गांधी फाउंडेशन को सरकारी आंकड़े के हिसाब से 68 करोड़ रुपए, 68 करोड़ रुपीस मिलता है। किनके द्वारा? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। 68 करोड़ रुपए छोटा अमाउंट है क्या? अरे अभी तो अमाउंट पर हरदीप पुरी ने लिया, नहीं लिया, खाया, कमाया,